हेलो दोस्तों, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं जो गोल्डन होटल है, जो जिसको दूध बावड़ी बोला जाता है। आज हम वहां पर मौजूद हैं, जहां पर आज कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के जन्मदिन पर यहाँ पर एक प्रोग्राम का एहतमाम किया। उस प्रोग्राम में उनका ख़ास मकसद था, वो ये था कि जो गरीब लोग हैं उनको राशन की किट बांटी जाए। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, सभी पदाधिकारी तकरीबन यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने इस प्रोग्राम के ज़रिए क्या मैसेज दिया, लोगों को क्या कहा, आइए देखते हैं एक एक करके। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे महिलाओं की तादाद देख के एक बात मुझे याद आ गई कि हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में मंत्री साहब एक आए थे कुछ दिन पहले, तो उन्होंने एक इल्ज़ाम हमारी माँ बहनों पे लगाया था। तो मैं बात आपको बता दूं कि जितेंद्र आवार साहब आए थे कुछ दिन पहले और वो आकर यहाँ पे एक बहुत गलत स्टेटमेंट दे के चले गए कि जितने नशे करने वाले लोग हैं उनके जिम्मेदार उनकी माँ बहनें हैं, जो उनको मतलब सुबह शाम घर पे चेक नहीं करती हैं। उनसे सवाल ये किया गया था कि मतलब ये पुलिस प्रशासन कुछ करती नहीं है उनके रोकथाम के लिए, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि इसकी जिम्मेदार उनकी माँ बहनें हैं। बताओ कौन सी माँ बहन चाहती है कि उनके घर में नशे करने वाले बच्चे हों? तो ऐसे सब उल्टी सीधी कैसे बीजेपी के लोग बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसी कुछ हमारे राष्ट्रवादी के भी लोग हैं शहर में आजकल नए नए लोग भाषण कर रहे हैं। कुछ काम पिछले कई सालों में कुछ काम हुआ भी नहीं, उसकी बहुत सारी वजह थी। उसकी बहुत बड़ी वजह एक थी कि पिछला 9 साल हमारे कांग्रेस पार्टी का जो अध्यक्ष था, उसके कई नाम हैं, उसने लोगों को भटका करके काम नहीं होता था, आए दिन खाली बंबई लेकर के जाना और उसको हटा इसको गिरा, यही सब काम करता था। और महानगर पालिका की ओपनिंग करता था। ओपनिंग में वो बहुत भारी है, कहीं की भी ओपनिंग रहे पहुंच जाता है, वो कैंची लेकर के भाई इसकी ओपनिंग मैं करना चाहता हूं, तो वो फिर से आप लोगों के बीच में आएगा। आजकल सुन रहा मैं अपने भाषण के अंदर वो कहता है कि 9 साल में मेरे को काम करने नहीं मिला और 8 महीने में उसको काम कर लिया। अब बताओ ऐसा क्या काम कर दिया? 100 बाल्टी पानी, मैं 100 MLT की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 100 बाल्टी का तेरे को चैलेंज देता हूं, 100 बाल्टी पानी पहुंचा के बता देते वो मान जाऊंगा मैं। और इसके बारे में बोलना चाहूंगा, जो 18 नगर सेवकों को, आप सब लोगों को मालूम होगा कि हमारे कांग्रेस पार्टी के 18 नगर सेवक कांग्रेस को छोड़ करके राष्ट्रवादी में चले गए। आप सब लोगों को मालूम रहना चाहिए कि उसको भगाने में सबसे बड़ा किसका हाथ था। आप सोचो, ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि जो लोग यहाँ से पार्टी छोड़ करके जाते हैं वो उसी का अध्यक्ष बन जाता है। इसका मतलब उसके मन में पाप था, वो पहले से ही जो 18 नगर सेवकों को भगाने का काम जो उसने किया था वही एप्पल नहीं किया, ये आप सब लोगों को मानना पड़ेगा। तो वही है जो अब्बा डब्बा जब्बा के बारे में यही मैं बोलना चाहूंगा कि वो फिर से आएगा, आप लोगों को तरह तरह का चूरन बांटेगा, लेकिन वो चूरन उसका खरीदने का नहीं है। हम लोगों ने 9 साल उसका चूरन खाया है। 9 साल चूरन खा करके हमारी पार्टी का ये दुर्दशा हो गई थी कि हमारी पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की आज जो ऑफिस थी, वो जो ऑफिस का जो छत थी वो छत तक गिर गई थी। बताइए, कुर्सी टेबल तक वो उठा करके लेकर के चला गया था। मेरे बहुत सारे लोगों, उनको डर भी लगता है, नौजवान बच्चों को, कि उसके बारे में कुछ बोलेंगे तो डर जाते हैं कि भाई क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी कल भी कच्ची थी, आज भी कच्ची है और इंशाअल्लाह आगे भी कच्ची ही रहेगी। और वापस से फिर से मेरी माँ बहनों, सबसे ज्यादा जो अगर इलेक्शन के अंदर कोई काम आता है, किसी का वोट काम आता है, तो वो हमारी माँ बहनों का वोट काम आता है। तो मैं मेरी माँ बहनों को भी बोलना चाहूंगा, अच्छे लोगों को हम लोगों को चुन करके लाने का है, ऐसे लोगों को चुन करके नहीं लाना है जो भाषण के अंदर धमकी देता हो। पिछले कुछ टाइम पहले शांति नगर के अंदर उसने एक भाषण दिया। अब अल्लाह ताला किसी को काला बनाता है, किसी को गोरा बनाता है, किसी को आंख होता है, किसी की आंख नहीं होती है, मगर हम लोगों का
हम लोगों की औकात नहीं है कि हम लोग किसी के ऊपर हम लोग टिप्पणी करता हूं उसके बारे में बोल रहा था, फारूक भाई नाम है उसका शायद, उसके बारे में वो बोलता है कि कालिया है, ये है, वो है, उसकी ऐसी एक्टिंग कर रहा है। तो भाई तू भी तो एप्पल है, हाँ, तेरा भी तो मुंह एप्पल के ऐसे ही है ना। अब मैं बोलता हाँ करके उखाड़ लेना जो उखाड़ना चाहता है। और फिर मैं बोलना चाहता हूं भाजपा के लोगों को लिए, आज भाजपा के लोग किस तरीके से आप सब जानते हैं कि मस्जिद और मंदिर के नाम पे लड़वा रहे हैं। हमारे बीच में जो हमारे हिंदू भाई और मुसलमान भाइयों के बीच में जो मोहब्बत थी, जो हम लोगों के बीच का जो रिश्ता था, आज वो रिश्ते को दूर करने जा रहे हैं। मगर आज हमारे बीच में अरुण राव साहब जैसे लोग, डॉक्टर नीलेश जैसे लोग और गोविंद जैसे लोग भी, हिंदू लोग भी है, जो लोग ये कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारे बीच में भाईचारा बना रहे। इसके लिए मैं इन लोगों के लिए भी बहुत जोरदार तालियों में बोलूंगा आप लोगों को, इनके लिए भी तालियां बजाइएगा। मैं बात कहूंगा कि जो कारपोरेशन की अभी 3-4 महीने में कारपोरेशन का इलेक्शन होने जा रहा है, तो आप लोग हमेशा कांग्रेस को ही सपोर्ट करते आ रहे हैं और आप आने वाले वक्त में भी आप कांग्रेस को ही सपोर्ट करोगे। हम लोग आपके पास आएंगे, आपके दरवाजे पर आएंगे, आपसे वोट मांगेंगे कांग्रेस के लिए और हमें पूरी उम्मीद है कि आप कांग्रेस को ही वोट दोगे, क्योंकि 2019 में मेरे को भी इस भिवंडी में पूरब पश्चिम से ही सबसे ज़्यादा वोट मिला था। बाकी 4 जगह से तो थोड़ा कम था, पीछे थे, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे ही लड़ते रहेंगे, ऐसे ही आप लोगों की सेवा करते रहेंगे, क्योंकि जब भी बुरा वक्त आता है अपने देश में तो कांग्रेस वासी सिर्फ गरीबों का और सबका भला करने के लिए आगे आते हैं और इसके आगे भी आते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय मां। यहाँ पर इससे पहले भी आप लोगों ने कांग्रेस की हवा जो यहाँ से चली थी तो शांति नगर तक ये हवा चलती गई। यहाँ पर दूध बौड़ी है, थोड़ा सा आगे जाओ तो दीवान शाह दरगाह है, तो यहाँ से जो हवा आप चलाएंगे वही चलेगी पूरे शहर में, और कांग्रेस की हवा जो है चलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे कुछ मंसूबे हैं, इससे पहले जो करप्शन हुआ हम उस करप्शन में नहीं जाना चाहते, लेकिन ये तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए का बजट है इस म्यूनसिपलिटी का। हम चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है, ईमानदारी के साथ यहाँ पे रहेंगे और ईमानदारी के साथ आपको जो घरों में नल में पानी मिलता है हमको बर्दाश्त नहीं है, हम इसको कबूल नहीं करेंगे आगे कि 1500 से 2000 रुपया हर घर वाला पानी का बिल भरे। हमारी सरकार आएगी, हम पानी का रेट कम करने वाले, आधे के करीब हम लाके इस रेट को देंगे। हम कांग्रेस पार्टी हम चाहेंगे कि हम घरपट्टी में भी कमी लाए। आप देख रहे हो पिछले 10 साल से जब कोई काम कराने के लिए आप जाते थे म्यूनसिपलिटी में तो क्या कहते थे कि फंड नहीं है, पैसा नहीं है म्यूनसिपलिटी में। एक गटर बनाने जाते थे, बोलते थे पैसा नहीं है। एक रोड, पूरा रोड खड्डे का ढेर हो गया था। ऐसा लगता था किसी लीडर ने यहाँ धोबी तालाब स्टेडियम में तकरीर करके गया, भिवंडी आने के बाद ऐसा लगता है कि किसी ने बम गिरा दिया हो। और आपको बताना चलूं कि मैं अध्यक्ष बनने के बाद हमने 2 मोर्चा निकाला। सेकंड मोर्चे में हमने म्यूनसिपलिटी के गेट पर ताला लगा दिया और ताला लगाने के बाद कमिश्नर ने हमसे बात की और हमको उसने प्रोग्राम दिया कि आप रोड की लिस्ट दे दीजिए। हम अगले 6 महीने के अंदर ये सभी रोड जो है बनाने का काम करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह भिवंडी के जितने रोड की हम लिस्ट दिए थे वो सब रोड जो है आज भिवंडी शहर में रिपेयर होगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, 10 साल से आपके पास पैसा नहीं था तो 6 महीने में पैसा कहाँ से आ गया, ये बात आपको सोचने की जरूरत है। आप सभी लोगों को किसी भी उसमें आप आना नहीं। आखिर में एक चुटकुला बोल के, क्योंकि आपके पास बहुत लोग आएंगे और आपके वोट की जो ताकत है उस ताकत को आप लोग समझिए। मैंने पहले कहा कि एक वोट आपका है, एक वोट मेरा भी है, एक वोट टावरे साहब का भी है और अडानी और अंबानी और प्राइम मिनिस्टर को भी एक ही वोट देने का अधिकार है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने ये हमको हक दिया है। लेकिन आप लोग अपने वोट को किसी भी हाल में जो है बेचने का काम मत करना। आप बोलिए कुछ भी, आप गुप्त मतदान होता है, आप अंदर जाइए, अंदर जाके आपने किसको वोट दिया है ये तो आप जानते हैं या आपका अल्लाह जानता है, आपका भगवान जानता है। लेकिन आप बाहर निकलेंगे
तो भारतीय जनता पार्टी वाले बोलेंगे कि आपने किसको वोट दिया, आप यही कहना कि भारतीय जनता पार्टी से अच्छी कौन सी पार्टी है जिसको हमने वोट दिया। समाजवादी वाले दिखेंगे यही जवाब दिया, लेकिन आपने किसको वोट दिया है ये आप और आपका अल्लाह जानता है, आपका भगवान जानता है। तो आप दिल की ज़मीर की आवाज पे आप अपना वोट दीजिए और सही व्यक्ति को, हम कांग्रेस के लिए वोट मांगने के लिए आए, लेकिन कहीं आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ इंसाफ नहीं कर सकती, तो आप जो है आप विचार कर सकते हो उसके बारे में। रशीद भाई, आज का ये जो प्रोग्राम था राहुल गांधी जी के जन्मदिन पे आज जो आपने प्रोग्राम किया उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, आज 19 जून हमारे लीडर, कांग्रेस के लीडर राहुल जी गांधी का आज जन्मदिन था। हमने उनको जन्मदिन की बधाई देने के लिए, मुबारकबाद देने के लिए, और राहुल गांधी जिस लड़ाई को लेकर चल रहे अन्याय के खिलाफ, देशवासियों के ऊपर जुल्म के खिलाफ, उस लड़ाई को समर्थन करने के लिए हमने आज की सभा ली थी। इस सभा में हमारे सभी नगर सेवक, हमारे माजी खासदार सुरेश टावरे जी, कांग्रेस के सभी नेता, यूथ कांग्रेस के सभी लोग इस सभा में हाजिर थे और इसमें हमने सब बातें लोगों के सामने रखी और बहुत बड़ी तादाद में, तकरीबन 1000 के ऊपर महिला और जेंट्स से हमने इन सभी में राशन की किट तकसीम की और हमने बताया कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा गरीबों के और आम आदमी के साथ रहती है और ये लड़ाई जो शुरू राहुल गांधी ने की है, इंशाअल्लाह ताला बीजेपी को उतारने तक ये हमारी लड़ाई शुरू रहेगी, जारी रहेगी। और एक सवाल ये है कि अभी जो देश में जो माहौल चल रहा है अग्निपथ का, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अग्निपथ का जो इन्होंने शुरू किया है भारतीय जनता पार्टी का, ये देश को मंजूर नहीं है, कांग्रेस पार्टी को मंजूर नहीं है और इसके खिलाफ कांग्रेस ने अहिंसक जो अदम तशद्दुद के रास्ते से चलकर हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरे देश के नौजवानों को ये अग्निपथ कबूल नहीं है। आप देखिए, बिहार जल रहा है, यूपी जल रहा है, उड़ीसा जल रहा है, आपके जो है राजस्थान है, मगरबी बंगाल जल रहा है और सिर्फ मैंने अपने भाषण में कहा है कि इस किस्म की बातें लाकर और बीजेपी चाहती है कि पूरा देश इस तरह से जो है बेचैनी का शिकार रहे ताकि असल मुद्दा जो महंगाई का है, जो लोगों को जो तकलीफ़ हो रही है उससे हट के जो है हिंदू मुस्लिम और जहाँ से वो थोड़ा केंद्रित करते हैं महंगाई और इस किस्म, तो इस किस्म का कुछ भी लाकर पूरे देश को जो है ये लोग गुमराह कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए क्या करेगी? कांग्रेस पार्टी, देखो यहाँ पर महाराष्ट्र में नौकरी पेशा, सरकारी नौकरी या फ़ौज में नौकरी कम लोग हैं, यहाँ लोगों को रोज़गार और बिज़नेस अच्छा मिले, इसलिए यहाँ इतना का नशा नहीं है। लेकिन यूपी बिहार इस तरफ और जैसा हमारा अगर कांग्रेस पार्टी का आदेश आता है और यहाँ के लोग अगर हमारे पास आते हैं, हम देखते हैं कि हम लोग इसके खिलाफ जो है ज़बरदस्त एहतजाज करेंगे इंशाल्लाह।